चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने धनुषकोडी में कोदंडा रामा स्वामी मंदिर में किए दर्शन। अरिचल मुनाई भी गए, यहाँ से राम सेतु बना। यही राम ने विभीषण का राज्याभिषेक किया था। कहा, मैं भावना को शब्दों में बांध नहीं पा रहा हूँ, कई पीढ़ियों का सपना हो रहा साकार। दिल्ली एम्स में 22 जनवरी को हाफ डे की छुट्टी हुई कैंसर। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए छुट्टी दी थी, विवाद के बाद फैसला बदला। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर असम में हुआ हमला, गाड़ियों के साथ की गई तोड़फोड़। यात्रा को कवर कर रहे एक ब्लॉगर का कैमरा। भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रवासी भारतीयों को अयोध्या आने के लिए किया आमंत्रित। बोले, सदियों के संघर्षों के बाद आज घर लौटेंगे भगवान राम। राजस्थान समेत 5 राज्यों में आज कोल्ड वेव का अलर्ट हुआ जारी। दिल्ली में तापमान 4 डिग्री, एमपी में 3 डिग्री सेल्सियस, 16 राज्यों में छाया कोहरा, फ्लाइट ट्रेनें हुई लेट। इराक में अमेरिकी सैनिकों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से किया हमला, ईरान के समर्थन वाले गुट पर आरोप। इराकी पीएम बोले, अमेरिका जल्द से जल्द अपनी फौज निकाले। भारत एक्सप्रेस के चेयरमैन उपेंद्र राय का अयोध्या जाते समय लखनऊ पहुंचने पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हुआ भव्य स्वागत। मेहमानों के अयोध्या पहुंचने का सिलसिला शुरू। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लाइव प्रसारण पर तमिलनाडु में स्टालिन सरकार ने लगा दी रोक, बोली केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा आज होगी। 114 कलशों के जल से कराया जाएगा मूर्ति को स्नान। भारतवर्ष के लिए आज का दिन बेहद मंगलकारी और भावुक कर देने वाला होगा। निकी हेली बोली, ट्रंप की मानसिक हालत ठीक नहीं। कहा, हमें फिर बुढ़ा राष्ट्रपति उम्मीदवार नहीं चाहिए। उन्होंने कोरोना देने वाले चीन की तारीफ की। पीएम मोदी के आगमन से पहले अयोध्या पहुंचा एसपीजी का एक और दल। चप्पे चप्पे पर तैनात महिला व पुरुष कमांडो सरयू नदी के पास तैनात। नोवा एग्रीटेक लिमिटेड का आईपीओ अगले हफ्ते ओपन होगा। 23 से 25 जनवरी तक कर सकेंगे अप्लाई। लिस्टिंग पर 48% से ज्यादा रिटर्न मिलने की उम्मीद। असम सरकार लोगों को यात्रा में शामिल न होने की धमकी दे रही। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले, भारी अंतर से जीतेंगे आगामी चुनाव। देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री करार दिया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बनाया निशाना। कांग्रेस ने किया दावा, जयराम रमेश की गाड़ी पर हुआ हमला। कड़वाहट खत्म करके आगे बढ़ने का समय। अयोध्या की पहचान संघर्ष मुक्त जगह के तौर पर हो। प्राण प्रतिष्ठा से पहले मोहन भागवत ने की अपील। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी आज। जेपी नड्डा अयोध्या नहीं जाएंगे। कांग्रेस नेता प्रमोद कश्यप बोले, पीएम मोदी नहीं होते तो राम मंदिर नहीं बनता। जर्मन संत ने की अयोध्या की तारीफ। बोले, सुविधाओं से पिछड़े शहर में अब हुआ विकास विस्फोट। दुनिया भर से संत और आगंतुकों अयोध्या पहुंच रहे। कुकी संगठनों ने किया दावा, पुलिस के बेस में मैतेई उग्रवादी। कहा, ये लोग विद्रोही गुटों से मिले हुए। राज्य की स्थापना दिवस पर पीएम ने दी बधाई। अयोध्या की निगरानी में 10,000 सीसीटीवी कैमरे लगे। 31 आईपीएस और 25,000 जवान। छतों से सरयू तक स्नाइपर्स, एआई और एंटी ड्रोन तैनात। भारत म्यांमार बॉर्डर पर फेंसिंग कराएगी केंद्र सरकार। घुसपैठ रोकने के लिए फ्री मूवमेंट बंद होगा। दोनों देशों के बीच 1600 किमी लंबा बॉर्डर। अयोध्या में 1992 में हुई घटना की आंखों देखी। दंतेवाड़ा से गए कार सेवक श्याम बिहारी बोले, साथी का तलवार से हाथ काटा, पास से निकली गोली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूर्वोत्तर राज्यों को स्थापना दिवस की दी बधाई। कहा, राष्ट्र निर्माण में रहा अहम योगदान। कोरोना से 24 घंटे में 6 लोगों की मौत, 290 मामले किए गए दर्ज। एक्टिव केसों में भी गिरावट। भारत ने कोविड-19 की 3 लहरें देखी। ब्रिटेन में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर दिखा गजब का उत्साह। 250 हिंदू मंदिरों में उत्सव की तैयारी। आज बनेगी दूसरी दिवाली। के मोहम्मद बोले, ज्ञानवापी और शाही ईदगाह हिंदुओं को सौंपे मुसलमान। के ने ही बाबरी ढांचे की जांच की थी। मंदिर के अवशेष मिलने की दी रिपोर्ट। अब भगवा ट्रेन से सफर करेंगे राम भक्त। मंदिर उद्घाटन के बाद अयोध्या के लिए दौड़ेगी 300 से अधिक आस्था ट्रेनें। मिलेगी खास सुविधा। टीवी के राम अरुण गोविल बोले, भगवान राम भारत की संस्कृति और इसकी पहचान के अभिन्न अंग है। समारोह को ऐतिहासिक बताया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले, हम असम के सीएम से नहीं डरते। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा, राहुल 22 जनवरी को अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में ना जाए। रामलला की मूर्ति तुलसीदास के बाल राम जैसी। अयोध्या के श्री राम मंदिर की मूर्ति का सौंदर्य और बनावट रामचरितमानस की 5 चौपाइयों में। राम भजन है भारत के राम विराजो, अपने धाम ने जीता लोगों का दिल। पीएम मोदी ने भी की तारीफ। भारत एक्सप्रेस के सीएमडी उपेंद्र राय ने किया है प्रोड्यूस। मोहन भागवत बोले, मंदिर की लड़ाई तुष्टीकरण के कारण लंबी चली। कहा, इस्लाम के नाम पर भारत में आक्रमण हुए, इससे अलगाव बढ़ा। राम भजन है भारत के राम विराजो, अपने धाम ने जीता लोगों का दिल। पीएम मोदी ने भी की तारीफ। भारत एक्सप्रेस के सीएमडी उपेंद्र राय ने किया है प्रोड्यूस। हमें राज्य की संस्कृति और परंपराओं पर गर्व है। पीएम मोदी ने मणिपुर वासियों को उनके राज्य स्थापना दिवस पर दी बधाई।
बाबरी मस्जिद जब गिरी तब वही थे अनिल विज। हरियाणा के मौजूदा गृह मंत्री कार सेवा के लिए 2 बार अयोध्या गए, बोले मैं उस इतिहास का हिस्सा। पीएम मोदी जैसा नेता चाहते हैं इमरान खान। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की लोकप्रियता पर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने दिया बयान। अविमुक्त सर्वानंद राम मंदिर पर न बोले वे शंकराचार्य नहीं है। वासुदेवानंद बोले प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त सही, अधूरे मंदिर से दिक्कत नहीं। देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले हम सीएम से डरते नहीं, कर ले उन्हें जो करना है। असम के स्कूल कॉलेज में आज रहेगी छुट्टी, होटल में नहीं मिलेगा नॉनवेज खाना। राम के प्राण प्रतिष्ठा के दिन बंद रहेगी शराब की दुकानें। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली महर्षि सांदीपनि आश्रम पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव। पूजन आरती कर टेका मत्था, खुद इस अवसर पर ओरछा में रहेंगे। राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि त्रिपुरा के कोने कोने तक न्याय पहुंचे। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने किया बड़ा ऐलान। टाटा के सभी पैसेंजर व्हीकल 1 फरवरी से महंगे होंगे, 0.7% तक बढ़ेंगे दाम। इनपुट कॉस्ट में हुई बढ़ोतरी के कारण लिया फैसला। अफगानिस्तान में यात्री विमान क्रैश पर डीजीसीए ने कहा यह इंडियन एयरक्राफ्ट नहीं, बनसंका प्रांत में एक यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। भाजपा से लड़े लेकिन राम और सनातन से नहीं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के न्योते को ठुकराने पर अपनी ही पार्टी पर बरसे आचार्य प्रमोद कृष्णम। सानिया मिर्जा ने शोएब मलिक को दी तीसरी शादी की बधाई, तलाक को लेकर हुआ बड़ा खुलासा। भारत के गया से रूस जा रहा फाल्कन 10 विमान अफगानिस्तान में क्रैश, 4 क्रू मेंबर समेत 6 लापता। अमेरिका से लेकर मॉरिशस तक आयोजन की तैयारी। न्यूजीलैंड के मंत्री बोले जय श्री राम, पीएम मोदी और भारत के लोगों को बधाई। एक्शन किंग बनकर ही फैंस को एंटरटेन करेंगे शाहरुख खान। बंसाली की इंशाल्लाह से किया किनारा। कांग्रेस ने हरियाणा में चुनाव घोषणा पत्र और राजनीतिक मामलों से जुड़ी समितियों का किया गठन। देश में मराठा आरक्षण के लिए झारंगी का विरोध मार्च बीड पहुंचा, बोले माथे पर आरक्षण का गुलाल लगवाकर ही मुंबई से लौटेंगे। अयोध्या धाम के नवनिर्मित दिव्य और भव्य मंदिर में विज्ञान व प्रौद्योगिकी का समावेश। ईरान से तनाव के बीच पाकिस्तान की डुरंड रेखा पर तालिबान से झड़प, 3 लोगों की मौत, 6 से ज्यादा घायल। एक शख्स ने पूरे भगवान पर कब्जा कर लिया। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। ऑनलाइन गेम खेलने के लिए ग्राहकों की एफडी तोड़ने वाले पूर्व बैंक अधिकारी की संपत्ति ईडी ने की कुर्क। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान आम आदमी पार्टी दिल्ली में शोभ यात्रा निकालेगी, भंडारे का करेगी आयोजन। उत्तर भारत में अगले 5 दिनों तक पड़ेगा घने से बहुत घना कोहरा, यूपी और दिल्ली के लिए डराने वाली चेतावनी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जयराम रमेश की कार पर कथित तौर पर हमला, सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने मामला दर्ज और जांच के दिए आदेश। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बीच आम आदमी पार्टी का सुंदरकांड पाठ, हरियाणा के 22 जिलों में कार्यक्रम। राम भक्तों में यूएस में बुलंद किया राम का झंडा, निकाली कार बाइक रैली, लगाए जय श्री राम के नारे। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बीच दिल्ली पुलिस अलर्ट, डीसीपी बोले कई मंदिरों और बाजारों में बढ़ाई सुरक्षा। खाचरियावास ने भाजपा पर कसा तंज, कहा हम सब राम के भक्त, लेकिन उन्होंने राम पर कब्जा कर लिया। उत्तराखंड में भीषण ठंड के बीच बड़ी बिजली की मांग, गांव में 6 घंटे कटौती से लोग परेशान। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का सीजेआई से प्राण प्रतिष्ठा के दिन कोई भी प्रतिकूल आदेश नहीं देने का अनुरोध। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद मेहमानों को दिया जाएगा शुद्ध देसी घी से बना महाप्रसाद। सोनीतपुर में राहुल के करीब भाजपा का झंडा लेकर आए लोग, अफरा तफरी के बीच बस में वापस लौटे सांसद। पटना और दरभंगा वासियों के लिए खुशखबरी, अब महज 1 घंटे में पहुंचेंगे अयोध्या। 1 फरवरी से शुरू होगी सीधी फ्लाइट। हाथ हिलाए, बस से उतरे और फिर दी फ्लाइंग किस, बीजेपी कार्यकर्ताओं की नारेबाजी के बीच दिखा राहुल का स्वेग। चालू वित्त वर्ष के अप्रैल-दिसंबर में बढ़ी बिजली की मांग, 8% बढ़कर 1221.15 अरब यूनिट हुई खपत।